तो बिना गुरु के प्रणाम किए हम धनुष कैसे तोड़ें? और यदि गुरु जी के पास जाते हैं तो सीता समझेगी इनसे धनुष नहीं टूटेगा। अब ये धनुष तोड़ देते हैं तो गुरुदेव का अपमान होता है। इस समय आपकी हृदय में यही परिस्थिति है कि इस कथा प्रांगण को छोड़ देना कथा प्रांगण का अपमान है। और यदि नहीं छोड़ते तो गृहस्थी का मामला है, बिगड़ जाएगा। भगवान राम की बनी बनाई गृहस्थी पहले ही बिगड़ने को तैयार हो गई। भगवान गुरुदेव ने आज्ञा की संकेतों में का तू मेरा पूरे से प्रणाम कर ले, गृहस्थी को संभाल। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अवति लाघव उठाए धनु लीना। तो समय बहुत कम है, हमें यह समझना होगा भगवान राम का यह जो शक्ति कृपा है उनके ऊपर, यह जो शक्ति संपन्न महोत्सव है, यह उन्होंने आजन्म कैसे निभाया, हमारे भाइयों को समझना चाहिए। भगवती जानकी के बिना वह बन नहीं गए, उनकी इच्छा का सम्मान किया। बन जाने के बाद जब उनका हरण हुआ तो वह विक्षिप्तों की भांति, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी पर बंधु में। और जब वह वापस आए तो अनेक पुरुषार्थों का राज्य सिंहासन पर बैठ करके परिपालन करते हुए अंत में भगवती जानकी के द्वारा जब भूमि प्रवेश किया गया तब उनकी वह करुणा उभर कर सामने आ गई। जाती हुई देख चंद्र आनिनी धरा की गोद, धीर रघुनायक प्रिया प्रिया उठे पुकार। आनन अमितुर उमड़ा वियोग सिंधु, क्षीर सिंधु वाले भी न रोक पाए श्रुधार। दौड़े मृग कंचन के तीव्र अनुगामी पग, किंतु हाथ मलते ही लौटे पुरुषाकार। 10 शीत भंजनी भुजाएं हो उठी अधीर, चीरने को बक्ष वसुधा का फिर एक बार। लेकिन यह शक्ति साधना बड़ी कठिन है। अंत में पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भगवती मां भूमा ने भगवान राम को जवाब दिया। उन्होंने कहा प्रकट होकर के कि हे राम, तुमने नारी जात के प्रति कितना बड़ा अन्याय किया है। बोली धरा करते प्रलाप व्यर्थ वीर होके, आस थी न ऐसी असमर्थता दिखाओगे। शीत हिम बात से छाया सी रही जो साथ, सूर निधि बनकर क्रूर बन जाओगे। अग्निदेव द्वारा जिसे कंचन सी पाई, उसे असहाय छोड़ बन बन भटकाओगे। चीर डालो वक्ष मेरा, कण कण दो बिखेर, किंतु राम मेरी प्रिय जानकी न पाओ। बंधुओं, यह शक्ति साधना जो आप जितने भी विवाहित हैं वह सुने। भगवान राम जिस यज्ञ में अपना पांव बढ़ाने जा रहे हैं, जो शक्ति यज्ञ है, उस शक्ति यज्ञ को संपन्न करने के लिए राम जैसा ही हृदय चाहिए, वैसा ही आदर्श चाहिए। आप सबको अपनी अपनी पत्नियों का महत्व समझना चाहिए। हम तो विवाह को दूसरी दृष्टि से लेते हैं। इस आशिकी ने ठोस से पोला बना दिया, शाही पलंग से टूटा खटोला बना दिया। शादी के पहले जाने मन का मनी पर था, अब सब्जी वाला टाट का झोला बना। हम तो दूसरे बाबा जी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन, व्यासपीठ को नमन। हम चाहेंगे गुरु भाई जी 2 शब्दों में व्यासपीठ का नमन करें। भर जन्म भवभी जानाम, हर जन्म सुख संप्रदाम, तर जन्म यमदूतानाम, श्री राम रामित गर्जनम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सदा रहो निर्भय। ओ बजरंगबली की, ओ श्री हनुमान जी महाराज की जय।